हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इसी इच्छा से, इसी कामना से, इसी मंतव्य से, इसी मंत्र से रोज मैं अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक इन मैत्री में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और रोज कहती हूँ, जो हम देंगे सो हम पाएंगे। अब आज मैं आपको एक सत्संग की महिमा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। देखिए, एक संत, एक महापुरुष रोज सत्संग करते थे अपने आश्रम में और भक्त लोग आते थे, श्रोतागण आते थे उनके सत्संग का श्रवण करने के लिए। काफी भीड़ होती थी। अब उस समय में मतलब वो जो लोग उनका सत्संग सुनने आते थे, भक्तगण, श्रद्धालु, उनके शिष्यगण जो उनका सत्संग श्रवण करने आते थे, वो तो उनके परिचित भी रहे होंगे उसमें। तो जो उन संत महापुरुष के अपने शिष्य लोग थे, नजदीकी थे, जो उनका इनर सर्कल था, जो उनको सारी आश्रम की देखभाल करता था, उनके सेवादार थे। कहने का मेरा मतलब सेवादारों से। उन्होंने उन संत महात्मा को ये बताया कि गुरुवर, इन सारी जो भक्तगण सुनने आते हैं आपका सत्संग, उनमें एक व्यक्ति ऐसा आता है जो बहरा है, कानों से उसको सुनाई नहीं देता। मगर जब आप सत्संग देते हैं, जब आप सत्संग करते हैं भक्तों के बीच में, श्रोताओं, अपने भक्तजनों के बीच में, श्रोताओं के बीच में, तो वो व्यक्ति सुन नहीं सकता, लेकिन आपका सत्संग सुन के मुस्कुराता है, हंसता है, आनंद लेता है, मगर वो सुन नहीं सकता। महाराज जी को भी बात थोड़ी अजीब सी लगी कि जो व्यक्ति मेरा सत्संग सुन नहीं सकता, वो व्यक्ति बिना सुने इतना आनंद कैसे लेता है। सोचने की बात थी, भी विचारणीय विषय था। तब महाराज जी ने उसके ऊपर विचार भी किया, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अगले दिन फिर सत्संग आश्रम में हुआ। वो जो सुन नहीं पाते थे भक्त, वो भी आए। तो सत्संग पूरा होने के बाद उन संत महापुरुष ने उनको, जो सुन नहीं पाते थे भक्त, उनको अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि आपको मैं रोज अपने सत्संग में देखता हूं और मुझे ये ज्ञात हुआ है कि आपकी श्रवण शक्ति नहीं है, आपकी श्रवण शक्ति नहीं है। तो फिर आप सत्संग में जब आप सुन नहीं पाते हैं, तो आप सत्संग का आनंद कैसे लेते हैं? ये बात उन संत महापुरुष ने उन भक्त से पूछी।
उस भक्त ने कहा, श्रवण नहीं कर सकता था, कि कहा नहीं, सॉरी, उस भक्त ने जो सुन नहीं सकता था लिख करके जवाब दिया, रिटर्न में जवाब दिया, क्योंकि वो बोल सुन नहीं सकता था लेकिन लिख करके जवाब दे सकता था। बोल नहीं सकता था, लिख करके जवाब देता था, सुन और बोल नहीं सकता था। उसने लिखा कि जब कोई सांसारिक व्यक्ति कुछ बोलता है, उसने लिखा कि जब कोई एक गृहस्थी बोलता है, एक संसारी व्यक्ति बोलता है, तो वो मन और इंद्रियों को छू करके बोलता है। लेकिन जब कोई महापुरुष बोलता है, जब उसकी वाणी में से अमृत रूपी शब्द सत्संग के रूप में प्रस्फुटित होते हैं, तो वो मन और बुद्धि को नहीं, आत्मा का स्पर्श करके आते हैं। और जो चीज आत्मा को स्पर्श करके आएगी वो सामने वाले की आत्मा को छुएगी। समझिए आप इस बात को। और जब वो चीज आत्मा की बात छूती है, तो उसमें सुनने या बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है। तो उस भक्त ने आगे लिखा कि आप तो महापुरुष हैं, आप तो सिद्ध संत हैं, आप जो भी बोलते हैं वो सीधा परमात्मा के जरिए आपकी आत्मा को छूते हुए हमारी आत्मा को स्पर्श करता है। मेरे लिए आपके बोले हुए शब्दों से नहीं, आपकी आत्मा से मैं आपकी बात करता हूँ। कई बार देखिए, हम लोग भी आपस में कई बार ये बात होती है कि किसी को याद कर रहे हो तो वो व्यक्ति सामने प्रकट हो जाए, आ ही जाए, तो क्या कहते हैं कि अरे आज हम कुछ और भी मांग लेते तो मिल जाता। या कहते हैं कि आत्मा को आत्मा की राह होती है। तो देखिए, सत्संग में इतनी ताकत है। मौन में भी सत्संग होता है, जो सुन और बोल नहीं सकते उनके लिए भी सत्संग होता है, क्योंकि वो आत्मा से कनेक्ट होकर के सत्संग को सुनते हैं। वो उस संत महात्मा जो महापुरुष थे उनकी आत्मा से जुड़ करके उनके सत्संग का आनंद लेते हैं। श्रवण नहीं कर सकते लेकिन आत्मा को तो सुन ही लेते हैं। इंट्यूटिवली तो उनके पास सब कुछ पहुंच रहा है। जब उन महापुरुष संत ने उनकी बात को पढ़ा और समझा, तो वो संत महात्मा भी उनके आगे नतमस्तक हो गए। उनके आगे उन्होंने भी अपना प्रणाम किया कि ऐसे भक्त, ऐसे श्रोता, ऐसे भक्त ही तो भगवान को प्यारे होते हैं। ऐसे भक्त ही तो किसी एक आम व्यक्ति को सिद्ध संत बना देते हैं। मेरा तो कुछ नहीं है, आप सब लोगों ने मुझे संत कहा तो मैं सत्संग देता हूँ। दोनों की विनम्रता, उन संत महापुरुष की भी और उस भक्त की भी जो सुन बोल नहीं सकता था, दोनों ही प्रभु के प्यारे थे। इसलिए दोनों का आत्मा से कनेक्शन था। आप ये समझिए कि जब आत्मा से आत्मा का मिलन होता है ना, ऐसी
दिव्यता, ऐसी डिवाइन एनर्जी वहाँ क्रिएट होती है, ऐसी दिव्य एनर्जी, ऊर्जा वहाँ फ्लो करती है कि उस बहाव में बहुत सारी दूसरी आत्माएं भी तर जाती हैं। ये है सत्संग का लाभ, ये है सत्संग की महिमा। तो जब भी आपको किसी महापुरुष का सत्संग सुनने को मिले, जरूर जाइएगा, जरूर समय निकाल कर जाइएगा और अपना पूरा समय दीजिएगा और अपने तन मन से उसका श्रवण कीजिएगा। जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हो जाएंगे। करके देखिए, बहुत लाभ होगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हरि ओम नारायण हरि।